सत्संग में आकर के भाव योगी की कृपा से ये एहसास होना चाहिए हमें कि मुझे मेरी आत्मा का साक्षात्कार करना है। इस साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार कैसे साक्षात्कार कर पाएंगे हम? जब हमारे अंदर गुरुदेव का भाव याद प्रवेश करता जाएगा तो हमारे अंदर अज्ञान और क्या है, स्थूल से जो झुकाव है स्थूल की तरफ, वो हमारा ख़त्म होता जाएगा। और जैसे वो ख़त्म होता जाएगा अंदर से हमें ऑटोमेटिक ही हम आत्मा है ऑटोमेटिक एहसास होता जाएगा। फिर काया का भाव काया में होगा तो भी हमें ये काया परेशान नहीं करेगी। सर में दर्द होगा, बुखार भी होगी, जुकाम भी लगेगी, शरीर को लगेगी, फिर ये परेशान नहीं करेगी हमें। और हर इंसान को पता है कि जितनी उम्र है उतना तो जीना ही है, लेकिन उम्र से पहले उस ओम को जान ले जो मेरे ही भीतर बैठा हुआ है। ओम की आकृति है। अरे शरीर तो डील डोल से तो खराब हो सकता है, लेकिन कम से कम हृदय को तो खराब होने से बचा लो। हृदय के अंदर यदि किसी के प्रति बुरा भाव है तो कभी भी हम परमात्मा से लाभ नहीं उठा पाते। हृदय के अंदर स्वच्छ भाव है, सबके प्रति प्यार का भाव है और क्षमा का भाव है, तो परमात्मा से चाहे जितना लाभ उठा लो, चाहे जितना उसे धन ले लो, चाहे जितनी उपाधि ले लो, वो देने को तैयार है। भंडार है वो दे ही रहा है अपने भक्तों को। हमने कौन से इतना अध्ययन कर लिया, कौन से हम तीर्थों में चले गए, हम तो घर में ही थे, घर के काम में लगे हुए थे, लेकिन इसने हाथ तो पकड़ा ही पकड़ा, इसने तुरंत ही दिल पकड़ लिया। और जब भगवान दिल पकड़ लेता है, बहुत ही निराला भगवान है, क्या बताएं आपको। जब गुरुदेव से वार्तालाप करते हैं तो बाबा कहते हैं परम पिता से ही बात करती रहेगी, क्या दादा से कभी बात नहीं करेगी? तो कितने बड़ भागी हैं। मैं तो कहती हूँ बड़ भागी है मैं तो, कि वो भगवान मुझे कह रहा है कि आज मेरे से कई दिन हो गए, क्या मेरे से बात नहीं करेगी? मेरे को भी तो तेरे मन की बात बता, क्या परम पिता से ही बताती रहेगी क्या सब कुछ? तो कितना बड़ा भाग्य हमारा। क्यों करता वो बात? क्या जरूरत है उसे हमसे बात करने की? क्योंकि उसको भी भक्त हृदय चाहिए जो खाली भगवान के लिए कुल्लाता है कि मुझे तो नहीं चाहिए तेरा ये सोना चांदी हीरा मोती, मुझे तो सोने जैसा तेरा भाव चाहिए। बहुत सो लिए भगवान, सो के तो खो लिया समय। अब तो सोना है तो तेरी याद में और उठना है तो तेरी याद में। धन्य है प्रभु हमारा ये जीवन कि तेरी कृपा से इन नयनों में तेरे लिए आंसू बहते हैं। दुख के आंसू मिट गए जब तेरे लिए आंसू बहे। तो कितना सुंदर जीवन बना रहा है ये। बना लो, मत समय को गंवाओ व्यर्थ, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुनिया कहती रहेगी हाथी बन जाओ। बहुत तकलीफ होती थी पहले, दुनिया कहती थी तो कि गुरुदेव सत्संगी होकर के गुरुदेव ने एक ही कहा कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तूने कहावत सुनी नहीं क्या? तू तो चल, मेहर बाबा तेरे साथ हैं। साफ कह दिया तो कहाँ दुनिया की परवाह होती है? तो कहो अपने भगवान से। लेकिन हम तो खाली काम किया घर का, वो 12 बज गए, चलो चलाओ एसी और सो जाओ कमरा बंद करके। फिर उठ के फ्रूट्स ले लो, इसको दे दो उसको दे दो। मन किया तो सत्संग में आ गए, नहीं मन किया तो आज सोएंगे, कल चल जाएंगे। तो ठीक है, ये जीवन पशु तुल्य जीवन ही पसंद है तो पशु तुल्य जीवन जियो, और देवता बनना तो देवता बनो, और संत बनना तो संत बनो, और वापस आना है तो वैसे कर्म करो। वो तो हमारे ऊपर ही निर्भर है। हमें ही निर्धारण करना है कि हमें क्या बनना है और जन्म लेना है या नहीं लेना है, हमारे ऊपर ही निर्भर है। लेकिन भक्त कहता है नहीं प्रभु, मेरे ऊपर निर्भर नहीं है कुछ, मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ, तू मुझे चलाएगा और मैं चलूँगा। मैं तेरी इच्छा के बिना पलक भी नहीं झपकूँगा। क्यों? क्योंकि मैं निमित्त हूँ, तू करता है। तो भगवान के हाथ में हम सौंप देंगे अपने जीवन को तो भगवान हमें चलाएगा। लेकिन हम सौंपते हैं, फिर हम
माया के वशीभूत होकर के भगवान को साइड में कर देते हैं, तो हम नहीं सौंप पाते हैं। दुख आएगा तो वो दुखी होगा, हम क्यों दुखी होंगे। एक बहन को कहा था कि नौकरी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, भाव योगी के असीम जय जयकार कर और इसको बोल दे 1 महीने के भीतर तेरे को नौकरी लगानी है, मुझे कुछ नहीं पता, और 10 को कहेगी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। 1 महीने के भीतर नौकरी लग गई बंदे की। इतनी पावरफुल है असीम जय जयकार, लेकिन विश्वास के साथ कहना पड़ता है, दृढ़ विश्वास के साथ। अब आज यहाँ कह दिया, कल दूसरे को कह दिया, फिर तीसरे को कह दिया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। शीना जोरी और बरजोरी दोनों इसके साथ चलती है, लेकिन चलती कब है, जब एक ये इष्ट है। एक ये इष्ट है तो फिर कुछ नहीं करना, ये अंदर से क्या त्याग करना है इसको पता है। जब बैठ ही गया ये आकर, आसन इसने जमा लिया, तो कुछ रहा ही नहीं, शरीर इसका ही रहा। अभी शरीर में रोग लगेगा तो इसका है, इस शरीर से जितना सोएंगे तो ये सोएगा, उठेंगे तो ये उठेगा, करेंगे तो ये करेगा, बोलेंगे तो ये बोलेगा। हमारी तो वाणी भी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता। हाथ हिल रहे तो ये हाथ इसके, 2 कदम चल रहे हैं तो इसके पावन चरणों से चल के जा रहे हैं। हमारा कुछ है ही नहीं, शरीर ही नहीं है ना हमारा, तो वो शरीर भी इसका बन गया। क्यों, ये बैठ गया तो इसका हो गया। घर में मालिक बैठा है तो मालिक का घर हो गया। ये मकान का मालिक कौन है, कौन है, नाम इसका, इसके नाम है। तो ये शरीर जब इसके नाम हो गया तो ये शरीर किसका हुआ, किसका हुआ, इसका भाव योगी का हो गया। तो फिर इसमें जो कुछ हो रहा है क्रिया प्रतिक्रिया ये कर रहा है। तो ऐसी करे भक्ति, ये तो यही चाहता है खाली, और क्या चाहता है ये, और तो कुछ चाहता ही नहीं हमसे, और तो कोई सेवा करवाना ही नहीं चाहता ये।